अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल 2.3 केपीके फर्स्ट ईयर फिज़िक्स बुक में, जो पेज नंबर 51 पे मौजूद है। और इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम हुआ है फेडरल बोर्ड का, उसके पेपर में ये 6 मार्क्स के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। और पंजाब की बुक में भी ये एग्जाम्पल्स की शक्ल में भी मौजूद है बुक के अंदर, और सेम क्वेश्चन उनके शॉर्ट क्वेश्चंस में एक्सरसाइज के अंदर भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, पुरानी बुक्स जितने भी आप देख लेंगे उसमें ये आपको मिलेगा। इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू ईदर ऑफ देम। सबसे पहले देखें कि क्या डाटा गिवन है। गिवन ये है कि दो फोर्सेस बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड की गिवन है। वो कह रहे हैं उनको आप इस तरीके से ऐड करें कि उनके जो रिजल्टेंट फोर्स बने उसका भी मैग्नीट्यूड उन्हीं जैसा हो, उन्हीं जितना हो। अब इसको ड्राइंग के बगैर समझना मुमकिन नहीं है, तो और ड्राइंग भी आपके सामने मैं कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले इसमें एक काम ये करें कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों बनाएं, ताकि बाद में जो हम इसका सोल्यूशन कर रहे होंगे वो आपको सही तरीके से समझ आ सकेगा। तो इसमें देखें कि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों डेवलप कर लिए। अब इस पे वो कह रहे हैं कि दो फोर्सेस डिफरेंट किसी एंगल से एक दूसरे के साथ ऐड हो रही हैं, लेकिन उनका रिजल्टेंट वैसा ही आ रहा है जैसा मैग्नीट्यूड उनका अपना है। इट मीन्स कि तीनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा हो गया। तो इसको गिवन डाटा को आप यूँ लिख सकते हैं कि F1 एक फोर्स है अगर, तो इसका मैग्नीट्यूड और दूसरी जो फोर्स है उसका भी मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। और तीसरी चीज़ ये कि जो इनकी रिजल्टेंट फोर्स बनेगी, आप उसका नाम दे दें Fr, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड उस तीसरी Fr के मैग्नीट्यूड के भी इक्वल है। तो इसका मतलब है तीनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा हो गया। तो तीन फोर्सेस अगर इकट्ठी हों और वो रिजल्टेंट डेवलप कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट कैसे डेवलप होता है कि वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर का हेड ज्वाइन हो जाता है। इट मीन्स कि फिगर क्लोज हो जाती है उसमें। तो फिगर जब क्लोज हो जाती है तो तीन फोर्सेस की फिगर ट्रायंगल बनेगी। या गौर से आप ये सेंटेंसेस सुनते रहें, तीन फोर्सेस की फिगर एक ट्रायंगल बनेगी। तीन फोर्सेस में क्या गिवन है कि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इट मीन्स कि वो ऐसी ट्रायंगल बनेगी जिसमें तीनों साइड सेम लेंथ की होंगी। तो अब हम इसको यहाँ पे डेवलप करते हैं। गौर से देखें कि पहली फोर्स हम एक्स एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं, और आपने भी जहाँ पे भी कर रहे हो ऐसे ही इसको लेना है। ये हमने फर्स्ट फोर्स F1 डेवलप कर दी यहाँ पे। दूसरी फोर्स इस तरीके से ज्वाइन करें। इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको पता ही है कैसे बनती है कि दूसरी फोर्स जो है वो F1 के साथ इस तरह ज्वाइन हो कि तीसरी फोर्स का मैग्नीट्यूड भी उसी जैसा आए। तो हमें प्रोटेक्टर रख के तो नहीं कर रहे, लेकिन अंदाजे से ये। और अब रिजल्टेंट फोर्स जो इनकी हम बनाएंगे, तो थोड़ी सी ये अपने स्केल से आउट हो रही है। ये Fr है और ये F2। जो एंगल फाइंड करना है इसमें वो ये है। गौर से देखें, जो एंगल फाइंड करना है वो F1 और F2 के दरमियान है, वो ये एंगल थीटा, ये कैलकुलेट करना। तो अब इसका हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ट्रायंगल थोड़ी सी ऐसी बनी है कि जिसमें तीनों साइड सेम नज़र नहीं आ रही, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमने इसको कोई स्केल लेके अभी सॉल्व नहीं किया, तो इसका सॉल्यूशन देखें। आपने सबसे पहले कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं F1 फोर्स। अब F1 जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस के ऊपर चल रही है। इट मीन्स कि ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 बना रही है। तो जब आप F1x कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्टली आपने लिखना है F1 cos 0। cos 0 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा F1। इसी तरह जब F1y कैलकुलेट करेंगे तो वो
F1 साइन ज़ीरो 0 होता है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास दोनों x और y कंपोनेंट्स के आंसर आ गए। अब हम F2 को कैलकुलेट करते हैं। F2 का एंगल जो है वो x एक्सिस के साथ क्या है, वही थीटा एंगल है जो कैलकुलेट करना है। कंपोनेंट्स ऑफ F2 F2x F2 cos थीटा, ये इधर ही इतना ही छोड़ देंगे इसको, और F2y F2 sin थीटा। तो अब आपके पास दोनों फोर्सेस के x और y कंपोनेंट्स आ गए। ये F1x का आंसर है, ये F1x का आंसर है आपके पास, ये F1y का आंसर है, ये F2x का आंसर है, ये F2y का। ये 4 मैंने टिक किए हैं, इनको यूज करना है। अब देखिए रिजल्टेंट का x कंपोनेंट कैसे बनेगा। FRx रिजल्टेंट x कंपोनेंट शुड बी सम ऑफ F1x प्लस F2x। F1x का आंसर था F1, ये ऊपर लिखा हुआ, और F2x का F2 cos थीटा। तो FRx का आंसर आ गया F1 प्लस F2 cos थीटा। अब आप FRy कैलकुलेट कर लें। FRy इक्वल्स टू F1y प्लस F2y। तो F1y 0 है, F2y F2 sin थीटा। तो इट मीन्स कि FRy का आंसर बन गया F2 sin थीटा। तो आप रिजल्टेंट के आपके पास दोनों कंपोनेंट्स बन के सामने आ गए। रिजल्टेंट का x कंपोनेंट भी बन गया और रिजल्टेंट का y कंपोनेंट भी बन गया। ये तीसरा आप देख लें न्यूमेरिकल टाइप सॉल्यूशन है जो एक ही तरीके से चल रहा है। पहले दो वेक्टर्स के x और y कंपोनेंट्स कैलकुलेट करते हैं, फिर रिजल्टेंट का x कैलकुलेट करते हैं उन दोनों के x को ऐड करके, फिर रिजल्टेंट का y कैलकुलेट करते हैं दोनों के y कैलकुलेट करके। आप इसको उसी हम फार्मूले में पुट करेंगे जो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। तो FRx और FRy का आंसर आ चुका है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है FR का, वो इक्वल होगा FRx स्क्वायर प्लस FRy स्क्वायर अंडर रूट के। तो FR का मैग्नीट्यूड इक्वल टू FRx वो था F1 प्लस F2 cos थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और FRy था F2 sin थीटा, ये पिछले पेज पे लिखे हुए थे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब इसको ओपन कर लें, ये a प्लस बी होल स्क्वायर से पहली टर्म ओपन होगी, a स्क्वायर प्लस 2ab 2f1 f2 cos थीटा प्लस बी स्क्वायर f2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये पहली टर्म ओपन हुई फार्मूले के तहत। नेक्स्ट स्क्वायर में a की टर्म है वो इसी तरह स्क्वायर होके लिख देंगे, f2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सबको अंडर रूट के अंदर। अब इसमें देखें कि जो ये आखिरी दो टर्म्स हैं f2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और f2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें से आप f2 स्क्वायर कॉमन ले लें, पहली वाली टर्म्स को ऐसे ही लिख दें, f1 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा, यहाँ से f2 स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 के इक्वल होता है ज्योमेट्री में। f1 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा प्लस f2 स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू FR रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के। अब थोड़ी देर के लिए आप पिछले पेज पे वापस आ जाएं। तो वहाँ हमने लिखा था कि ये तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है आपस में, तो इसको कोई एक कॉमन नेम दे दें। तो हम कॉमन नेम दे देते हैं, इसको F कह देते हैं तीनों को, क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो तीनों को F कह दिया। तो अब वो यहाँ पे आप हर एक की जगह FR F1 F2 हर एक की जगह F लिख दें। तो देखें FR की जगह भी F लिख दिया, F1 की जगह भी F, ये F स्क्वायर हो गया, F1 की जगह भी F, 2f1 f2 में F2 की जगह भी F इंटू कॉस थीटा,
ये f2 स्क्वायर भी f स्क्वायर बन गया, ये अब f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर ये बन गया 2f स्क्वायर, f इंटू एफ ये भी f स्क्वायर यानी 2f स्क्वायर कॉस थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, f स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा यहाँ से 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से 2f स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 प्लस कॉस थीटा, f स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा। तो यहाँ से ये जो 2 है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो 1/2 बन गया, ये 1 था, ये 2 इधर नीचे आ गया, 1/2 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 को भी इधर शिफ्ट कर दें, 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू कॉस थीटा, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 बचेगा, यानी हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस हाफ बचता है। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस 1/2, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/2। तो कॉस के किस एंगल का आंसर माइनस 1/2 होता है? जब आप ये चीज़ कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 120 डिग्री। तो ये अभी आपको बताया था कि ये क्वेश्चन कंप्लीटली 6 मार्क्स के लिए अभी चंद दिन पहले सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन फेडरल बोर्ड के उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में 6 मार्क्स के लिए आया था। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा और इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको तैयार होगा। थैंक यू वेरी मच।